अभी तक 6 महीने में 1 रुपया नहीं है, किसी के पास 1 रुपया नहीं है। अब जनवरी के वो ये परेशान करते हैं। जनवरी के बाद पैसे नहीं है, जनवरी के बाद मैं यही बता रही हूँ, 2 बार हम लिख के दे चुके हैं पोर्टल को सही कराने के लिए कि जिनके भी नाम है। अब आप सोचोगे अगर कल को ये ना हो कि भाई आपका ही नाम नहीं हो उसमें, तब आप तो हमें ही जिम्मेदार ठहराओगे ना। तो हम पे ही नहीं, इनमें से किसी का तो होगा ना, किसी का हमारे होगा। लिए तो सभी इक्वल है ना। हाँ। पोर्टल का नाम आएगा फिर आप नाम ही तो पहले तो मैं पोर्टल को ही सही कराऊंगी। पोर्टल पे एक बार तो सबके नाम आने चाहिए, उसके बाद ही नहीं, पोर्टल की बात अपने 2 महीने पहले भी हुई थी यहाँ। तो अब वो वहाँ से नहीं ऊपर तो से नहीं सही हो रहा है तो उसका क्या? हम कैसे कर सकते हैं? आप आगे बात करो, लोग यहाँ बैठ जाएंगे, फिर ताला लगवा दो यहाँ, बंद कर दो, नहीं होता है। बात तो कर ही रहे हैं, 3 बार लेटर दे चुके हैं हम। मेरे पास तो कल ही चार्ज आया। हाँ, प्रॉपर तो था ही नहीं आता अभी, 2 साल से नहीं है। तो नहीं है ना। हाँ। उसके बाद आप चार्ज होता है, वो प्रॉपर ही होता है। अभी आज की डेट में मैं आपको जो 4 चीजें बताइए वो मैं करवा दूंगी आज ही की डेट में। नहीं, आप करवा दोगे। मेरे को ये बताओ, इनको क्या जवाब दिया जाए कि जैसे सब के तो खाली के पैसे मांगते हैं, कोई ईंटों वाला घर आता है, कोई सीमेंट वाला आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, वो परेशान करता है, वो तो हमारे पास जब पैसे होंगे तभी दे पाएंगे ना हम। अभी हमारे तो ये क्यों चल रहा है यहाँ के 1 करोड़ रुपए आए हुए हैं, क्यों नहीं दे रही है मैडम? वो जो है बता दिया ना मैंने आपको, वो क्यों नहीं दिए हैं क्योंकि पोर्टल पे नाम शो नहीं हो रहे। जिनका फर्स्ट किस्त भी दे दी है, जिसके पास पहली किस्त भी नहीं गई है, उनको ही पहली किस्त देंगे पहले तो हम। उसके लिए भी जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया ना कि उसका प्रॉपर रूट होगा, वेरीफाई होगा। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्सन्स, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य है जहां पर लोग एकत्रित हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनकी समस्या है कि उनकी एक किस्त तो जारी हो चुकी है और दूसरी किस्त उनको मिल नहीं रही है। इस बात को लेकर के जो है आयुक्त, कार्यवाहक आयुक्त से लोग मिले हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखी है। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की समस्या से वो 2-4 हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, बताएं क्या समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि जैसे इन्होंने हम लोगों को बोला कि आप आवास योजना में आपने अप्लाई तो कर दो। हमने अप्लाई कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि किस्त आ जाएगी, फिर फर्स्ट किस्त भी आ गई, ठीक है ना। उससे पहले हमने घर से पैसे लगा के और काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद में ये बोलते हैं कि सेकंड किस्त आने वाली है, अब और स्टार्ट कर लो। हमने लोगों से लेके पैसे दूसरी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को पैसे नहीं देके दूसरे वालों को देंगे, मतलब दूसरे जो कैंडिडेट आ रहे हैं ना, जो फर्स्ट आवास योजना का अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को देंगे। तो उन लोगों को कैसे दे सकते हैं ये किस्त? पहले हम लोगों की क्लियर होनी चाहिए। क्या एक मकान को आधा बना हुआ छोड़ सकते हैं क्या अपन? कभी भी कोई भी मकान है वो पूरा बनेगा तभी होगा ना। दूसरे लोगों को ये कैंडिडेट ले रहे हैं, ये नहीं लेके। कब हुई आपकी जारी पहली किस्त? कब? पहली जारी तो हमारी मार्च में हो गई थी, ठीक है। मार्च में आ गई थी। पहले हमारी मार्च में आई, फिर हमारी अभी देख लो मार्च के बाद में सेकंड किस्त आई थी अप्रैल तक, मतलब मई तक आई थी। सेकंड किस्त आ गई थी हमारी, ठीक है। सेकंड के बाद में उन लोगों ने बोला कि आप लोग काम स्टार्ट कर लो। हमने पैसे लेके कहीं ना कहीं से पैसे लेके और काम स्टार्ट कर दिया। अब तीसरी किस्त लेके हमने तो स्टार्ट कर रखा है, बट ये लोग बोले कि अब तीसरी किस्त आप लोगों को नहीं देके हम पहले ना उन लोगों को देंगे जो पहली किस्त लेना चाहते हैं, मतलब नए अप्लाई कर रहे हैं ना उन लोगों को। तो नए वालों को भी लटका के छोड़ेंगे क्या? यहाँ पे पानी अधूरा है बीच में, अधूरा ही है तो हमारा मकान अधूरा ही रहेगा। तो पैसे नहीं लगाएंगे तो अधूरा ही रहेगा मकान। तो लोगों से कितना पैसे ले लें? मकान किया भी है हमने पूरा, तो लोगों से पैसे लेके किया है। उनको नहीं देंगे हम पैसे, वो हमसे नहीं मांग रहे पैसे। आप बताएं जैसे क्या क्या समस्या है, अपना नाम बताएं पहले, कहाँ है? मारो योगिता कवन नाम है और मैं कट है आप लोग? घर है नयाबास में करनी माता जी के मंदिर करना है। एक किस्त आईडी है 22-23 जनवरी की भी, बाद में हाल कोई किस्त को नहीं आई। माने वही कियो के थाने है के 2 कमरा एक रसोई बनानी पड़सी। अब माथे लेर मैं जो करवाने है कि भाई है जो करके फोटो है जो था कर से अतो होना चाहिए, अतो पट्टी क्यों पहला तक पहुँचना चाहिए जन था कि दूसरी फोटो सी जो मैं तो देव माथे ले लेर ईंटान भाटार बेस है क्यों माथे कर है जो वो बढ़ता ही पहुँचा दी। और 2 फोटो भी करा दी, एक है जो 11 मार्च की कराई और दूसरी फोटो कराई मैं 14 अप्रैल की। और हालता ही है जो कोई दूसरी किस्त की व्यवस्था को नहीं। और 4 महीना होगा भी फोटो ने मैंने दूसरी फोटो कराया ने भी, और हालता ही कोई पैसा हमारे आया को नहीं। अब मांग थोड़ा न कहीं देवा भाटाला सियान खावे ईंटाला सियान खावे। तो मकान ते बना लियो या अधूरो पड़ियो? भी अधूरो पड़ियो है, पट्टियां ताई पहुंचाइयो। और कैबियों पहले है जो ते फोटो कराओ जना है जो थाने वो तो पहुंचानो पड़ी। जन 2 कमरा रसोई तो बे खड़ी कर दिया माथे लेर। और अब किस्ता को नहीं आ रही माँ की देवा कहीं बे मांग थोड़ा को नहीं आ रही। कितना टाइम हो गया? जनवरी हुई? जनवरी में 22 जनवरी की आईडी भी, बाद में पाँच किस्त को नहीं। पहली किस्त आई है एक 50,000 की, बाद में को नहीं, बाद में आई को नहीं बिल्कुल। और कहीं आओ जना कहीं के अब है जो 25 मई का माँ के बा 1 लाख की मैसेज आयो
जन के भाई पोर्टल सही को नहीं तो 6 महीना में पोर्टल सही को नहीं हुआ, 4 महीना में सही को नहीं हुआ, 2 महीना में को नहीं हुआ। जन नगर परिषद में बैठा क्यों है सकड़ाई। अच्छा थांगन मैसेज आयो किसा को नहीं हाँ, लाख रुपया को मैसेज आयो 25 मई को। जन के एक मिनट वो पिसा को नहीं है मैसेज आयो, पहली किस्त को नहीं आई, 1.5 साल होगी फार्म भरिया। थाको 1.5 साल हो गयो। हाँ 1.5 साल हो गया बड़ फार्म भरिया ने हाल पिसा एक किस्त को नहीं आई। क्यों आधार कार्ड अपडेट को नहीं, जब वो अपडेट कराया ना आज 7-8 महीना हो गया तो को नहीं आई। आपको नाम कहीं है? आपको नाम खेली देवी। आप लकी जगह घर है? और ईदगाह मस्जिद। और आपको पहली किस्त भी को नहीं आती है, और पहली आपके भैया आपकी माइन सेलेक्ट तो होगी के उगी से लेट तो बने पहली किस्त नहीं आई। मैं तो गाड़िया बताओ सिलेक्ट होड़ी है जगह का बचा। अब क्या एक किस्त होगी तो सिलेक्ट होड़ी है। जन अब और है जो कर काई है जो बाकी रह गयो, दूसरी किस्त वाला दूसरी किस्त क्यों कौन देना चाहे। बिल्कुल। दीनदयाल जी भी मौजूद है, आप पार्षद हो, आपके एरिया का ही लोग है लगभग है। क्या टाइप की समस्या आ रही है? आप आयुक्त महोदय से अभी आप मिले भी हो, उन्होंने क्या कहा और लोगों की जो समस्या है आप जैसे एक स्पष्ट रूप से बताएं किस तरह की समस्या है लोगों को आ रही है? देखिए नागेश जी, मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले ये स्कीम चालू की थी। ये अंत में बैठे गरीब आदमी के लिए लागू की गई थी ये, और लोगों को लाभ मिले। लेकिन ये बिचौलिए लोग जो हैं वो, अब आप देख लो, फार्म तो सबके ले चुके। मेरे हिसाब से 1800-1900 फार्म तो इन्होंने आज से साल भर पहले ले चुके। उनमें से सिर्फ 300 फार्म मुश्किल से क्लियर हुए हैं, बाकी सब लटके हुए पड़े हैं। एक किस्त आ गई किसी की, मकान चालू कर दो, कर दिया बेचारे ने, उसका जियो टैग हो गया। उसके बाद भी 3 महीने पैसे नहीं आए। वो कभी बजरी वाला चक्कर काट रहा है, कभी सीमेंट वाला चक्कर काट रहा है, मकान बन नहीं रहे हैं लोगों के। ये स्थिति है इनकी। और किसी की 2 किस्त आ गई तो उसने मकान पूरा खड़ा कर लिया, तो उन्होंने जाँच शुरू कर दी। जाँच में कह दिया आपने मकान कैसे बना लिया, आप पे तो ये आपका जो ये स्कीम है ये खारिज होगी आपकी, आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। ऐसी तो जांचें करवा रहे हैं। ये सब बिचौलियों का काम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्कीम की है वो ऐसी स्थिति है, उनको पता नहीं है कि ऐसी स्थिति है यहाँ पे। यहाँ जो लोग बिचौलिए है, पैसे आए हुए हैं पड़े नगर परिषद में, उसके बावजूद भी ये पैसे नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या मंशा है इनकी, पैसे खाने की है क्या? ये जाहिर नहीं करते कि भाई ठीक है हमें पैसे दो तो आपकी किस्त भेज देवें, तो भी सारे देवें, इधर उधर से ला के देवें। ये स्थिति है यहाँ। आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हो कि पैसे यहाँ आए हुए हैं? पैसे बिल्कुल आए हुए हैं। पैसे तो अभी मैडम ने कहा है आपके सामने, पैसे आए हुए पड़े हैं, लेकिन पोर्टल नहीं चल रहा है। ये पोर्टल 6 महीने से चल रहा है। ये पोर्टल होता क्या है, ये तो इन लोगों को या हम लोगों को क्या पता क्या होता है पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? अब 6 महीने तक पोर्टल नहीं चले तो बताओ लोगों का काम कैसे चले। अब ये सब लोग क्या है कि जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं, हम क्या करेंगे बताओ? हम तो इनके पास आएंगे, इनके जवाब ये रहते हैं भी 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। ये कहते हैं 6 महीने हो गए इसलिए आज इनके पास सारे इकट्ठे होकर आए हैं, जबकि आधे ही नहीं आए हैं। सारे दुखी हैं लोग, या तो देते ही नहीं तो मकान नहीं बनाते। बात खत्म थी, जैसे थे वैसे ठीक था। अब बरसात का मौसम आ रहा है, किसी ने मकान, एक व्यक्ति हमारे ये गोपी राम दर्जी, इसने बेचारे ने मकान तुड़वा लिया इस चक्कर में। 2 किस्त आ गई तो आधे से ज़्यादा मकान बना लिया। अब पैसे वो मांगने वाले फिर रहे हैं, और बरसात का मौसम में बैठने के लिए जगह नहीं है, इसी में कहाँ बैठेंगे ये? तो सोचनी तो पड़ेगी ना। आपके मकान अधूरा पड़ा है? अधूरा पड़ा है। और पैसे अभी कैसे कहाँ रहते हो फिर? पैसे बाकी रहते हैं, कभी बाहर दूसरी जगह रहते हैं, कभी अंदर आते हैं। अच्छा, पड़ोसियों के रहते हो? पड़ोसी के पड़ोसियों के घर रह रहे हैं। और कितनी किस्त आई आपकी? 2 किस्त आई है। 30-12 को लास्ट आई थी, उसके बाद में नहीं आई है। 30-12 25 को आई थी। 12 महीने हो गए। 8 महीने से किस्तें नहीं आ रही है। लोग क्या करें बताओ? अब पैसे इधर उधर लेके मान लो किसी से बनवा ही ले तो देने तो पड़ेंगे उनको वापस। उनको मांग रहे तो महीने 2 महीने के लिए तो कोई दे देता है, लेकिन इनका जवाब कितना खतरनाक देते हैं ये लोग कि अभी नहीं, पता नहीं, अब देखेंगे 1-2 महीने में आ जाएगी। कोई कहता कल आ जाएगी, कोई कहता टाइम लगेगा। वो आगे जयपुर सिटी भेजी है, अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। आपकी भी किस्त है बाकी? 22 जनवरी को मेरी किस्त आई थी। क्या नाम आपका? कन्हैया लाल दादिज। और मैंने मकान पे 1.5 लाख रुपए लगा दिए, बाकी कर्जा हो गया। बाकी कहाँ से चुकाएं पैसे? आपको कितनी किस्त आई? एक ही किस्त आई थी 22 जनवरी को, उसके बाद किस्त आई नहीं हमारे पास। तो यहाँ आप आए, मिले किसी से? क्या हुआ? मिले से पार्षद से मिले थे, यहाँ नगर पालिका में आए हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं? रोज यही कहते हैं आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे। पोर्टल नहीं चल रहा है, 6 महीने हो गए। इनका 6 महीना कभी पूरा होता ही नहीं है। क्या पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो बेकार हो गए कि वो तो हमने पीछे वाला मकान तोड़ा ही नहीं, तो हम तो खुद बेकार हो जाते। आपकी भी है क्या बकाया? प्रधानमंत्री आवास योजना में है क्या आप? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला स्वामी है। हमारे भी मकान की 2 किस्त आ चुकी है। और कब आई आपकी किस्तें? ये मार्च में आई थी। दोनों एक तो जनवरी में आई थी, दूसरी मार्च में आई। उसके बाद में आई नहीं है।
और अब अधूरा पड़ा है बिना पट्टी। कहाँ तक बना हुआ, जैसे पट्टी तक बनाया हुआ है। पट्टी तक हाँ, बनाया हुआ है, हाँ। पट्टियाँ नहीं लगाई हुई। हाँ, पट्टियाँ नहीं लगवाई। और वो मकान वैसे अधूरा ही पड़ा है, अधूरा ही लगभग पड़ा मार्च से है। है। हाँ, मार्च से ही पड़ा है। तो अब जैसे क्या लग रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है? अब यही बोल रहे आएंगे आएंगे, आने का तो पता नहीं कब तक आएगी। 6-7 महीने तो हो गए लगातार बोल रहे आएंगे आएंगे। अब इसकी मुसीबत में बैठे हैं कि पट्टियाँ लाएंगे नहीं लाएं, कहाँ से लाएं। बिल्कुल। हाँ, आपकी भी समस्या है, बताओ। मेरी भी पीएम आवास योजना में किस्त आई थी पहली 10 महीने में, फिर आई थी मार्च में, और एक किस्त अटकी हुई है जो ये बोलते हैं कि उधर पीछे से कुछ खराबी है। तो ये मेरे साथ में नहीं है, मगर मेरे सुजानगढ़ के जितने भी निवासी है पीएम आवास योजना में फार्म भरे हुए हैं, उन सब के साथ में ये धोखाधड़ी चल रही है नगर परिषद द्वारा। और जितने भी इधर ये अफसर बैठे हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर झोंकते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं कि ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं ये काम करूँगी। तो नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, वो ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा। इसका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार ये भी है कि आयुक्त नहीं है, तो जिम्मेदारी नहीं है कोई। आयुक्त नहीं है तो आयुक्त को तो पद दिया जा रहा है ना, कभी गिरधारीलाल जी पारी को दे रहे हैं, कभी चारवी मैडम को दे रहे हैं, मगर इनको पद देने के बाद में ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पद मिल गया ना तो फिर काम क्यों नहीं करते हैं? काम करना चाहिए ना। और जितने भी इधर बैठे हैं ना, सब परेशान हैं और सबके मकान बीच में अटके हुए हैं। पैसे क्यों नहीं डाल रहे जबकि पैसे नगर परिषद में आ चुके हैं? एक्चुअली इसमें डिले इस वजह से हो रहा है कि पहले जो हमने एक सेकेंड और थर्ड किस्त का एक FTO जनरेट किया था, जो कि हमने 27 मार्च को जनरेट किया था। उसके बाद में हमें ट्रेजरी में भेज दिया था, लेकिन आगे से वो रिजेक्ट हो गया। महीने भर बाद हमें पता चला कि वो रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 महीने से पोर्टल पे इशू आ रहे हैं। उसमें कई लोगों के नाम, पहले तो कोई भी DPR शो नहीं हो रही थी। हमने यहाँ से 3 DPR भेजी थी, उसमें से कोई भी DPR उसमें शो नहीं हुई। उसमें फिर जब वो DPR, हमने वापस उधर लेटर लिखा कि भाई ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं और हमारे पास जो है कई लोगों की शिकायतें आ रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने जब उसको ठीक करा तो उसमें कई लोगों के नाम मिसिंग आ गए। फिर वापस से जब वो आए तो नाम जब शो हुए तो अभी भी कई लोगों के नाम मिसिंग है। उसमें भी जब हम FTO जनरेट करते हैं तो पोर्टल की टेक्निकल इशू की वजह से कई लोगों पे वो FTO, मतलब जो भी फर्स्ट किस्त या सेकंड किस्त है, वो जनरेट नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि जो मैसेज आया है वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से आया है, जो कि पोर्टल हम यहाँ से ऑपरेट नहीं करते हैं, जो कि पोर्टल की पूरी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो जयपुर से अपडेट होती हैं। अभी जो सोल्यूशन है जो है कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ, तो मैं अपने लेवल पे जो भी डिमांड है, जो भी सेकंड या थर्ड किस्त जिनकी पेंडिंग है, मैं वो डिमांड यहाँ से जयपुर भिजवा दूँगी। पोर्टल के लिए भी हमने 2-3 बार लेटर लिख चुके हैं। मैं एक बार वापस वो लेटर उनको लिखवा दूँगी क्योंकि पोर्टल में जो भी छोटा मोटा जो ग्लिच है वो रेक्टिफाई कर सकें। तीसरी चीज़ जो है कि मेरे पास जो चार्ज है वो कल ही आया है। अब पिछले काफ़ी दिनों से जो है टेम्परेरी चार्ज मिल रहा था सबको, तो प्रॉपर एक रूट नहीं होने की वजह से वो वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास जाइए नहीं थे, कमिश्नर भी, हम में से किसी के पास कोई कमिश्नर का चार्ज होता था, तो वो प्रॉपर रूट की वजह से वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो मैं अपने लेवल पे जयपुर में थ्रू लेटर उनको प्रॉपर संज्ञान में लाने की कोशिश करूँगी। इन केस अगर जल्दी नहीं हो पाता है तो हम वापस उनको रिमाइंडर के थ्रू डिमांड और पोर्टल की इश्यूज़ के बारे में उनको बता देंगे। आपने कल ही ज्वाइन किया है, कार्यवाहक आयुक्त के रूप में आपने कार्यभार ग्रहण किया है मैम, लेकिन जो लोगों का कहना है कि जैसे उनकी फर्स्ट किस्त जारी होने के बाद में उन्होंने मकान शुरू कर दिया और मकान वो जितना भी जिस कंडीशन में भी जितना आधा अधूरा बना हुआ है उसके बाद में वो उसको आगे कैसे ले जाएं। अगर वो मान लो उधार पैसे करके भी मान लो उसको पूरा करें तो फिर वो उसकी जो है फ़ोटो वेरिफिकेशन कैसे करवा पाएंगे? नहीं, अभी भी जैसे कई लोगों ने जैसे मकान कर दिया तो वो उसकी जियो टैगिंग करवा सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो जाएगा कि इन्होंने ये स्टेजेस में उसको पूरा किया है। फिर जैसे ही डिमांड हमने भेजी है तो जैसे ही पैसे आएंगे हम उनको दूसरी और तीसरी किस्त दे देंगे। सुजानगढ़ नगर परिषद का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के कईयों की 1 किस्त आई है, कईयों की 2 किस्तें, कईयों की तीसरी किस्त अटकी हुई है, कईयों की पहली किस्त के बाद पैसे नहीं आए हैं, किसी का मकान खिड़की तक है, किसी का पट्टियों तक है, यूं करके अटका हुआ है और लोग यहाँ पर एकत्रित है। इस तरह की समस्याएं यहाँ पर लगातार आ रही है। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ में लगभग 1.5 से 2 साल का समय हो चुका है, स्थायी रूप से यहाँ पर कोई आयुक्त अभी तक सरकार नहीं लगा पा रही है और जो अभी कार्यवाहक आयुक्त जिनको बनाया गया है उन्होंने कल ही यहाँ पर कार्यवाहक आयुक्त के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार जो है अनियमितता लोगों को जो है खल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं राकेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।